हेलो क्लास, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रभावी संचार। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से पॉइंट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। विदाउट इट इट वुड इम्पॉसिबल टू टीच और लर्न। कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कम्युनिकेशन हर प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि टीचर्स अपनी बातों को अच्छे से बता सकें और स्टूडेंट उनकी बातों को अच्छे से सीख सकें। तो टीचिंग में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना ना टीचर अपनी बात को सही से बच्चों को बता सकता है और ना ही बच्चे सही से सीख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। और अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता। फिर क्या होता है? इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड इंटेंशंस बिहाइंड द इंफॉर्मेशन। कि इसके पीछे ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो टीचर्स है, ठीक है, जो सेंडर है, जो टीचर है, क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताने वाला अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर सके, और जो सुनने वाला है, स्टूडेंट है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी चीज समझ सके कि बताने वाला बताना क्या चाहता है, किस पर्पज से बता रहा है, क्यों बता रहा है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि जो मैसेज है उसको समझना है कि बताया क्या जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। ठीक है। In simple words, it is the presentation of views by the sender or teacher in a way best understood by the receiver। कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक टीचर, एक सेंडर अपनी बात को अच्छे तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करे और स्टूडेंट उस बात को इफेक्टिवली लर्न करे, सीख सके। तो समझाने वाला अपनी बात को अच्छे से समझा सके, ठीक है, और जो सुनने वाला है, जो स्टूडेंट है, उनकी बात को अच्छे से समझ सकें, तभी हम कम्युनिकेशन को कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वरना कम्युनिकेशन का मतलब तो है कि आप अपनी बात को बता दिया और सामने वाला कह रहा हाँ हाँ बस समझ में आ गया। नहीं, इसको हम सिर्फ कम्युनिकेशन कहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपने इफेक्टिवली अपनी बात को सबके सामने रखा और सामने वाले ने भी आपकी बात को समझा, रिस्पॉन्स किया, अपना फीडबैक दिया, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव था। अब हम इसके स्किल्स की बात करें या कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रभावी संचार के कौन कौन से घटक होने चाहिए। तो एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए एक्टिव लिसनिंग, कि सुनने वाला आपकी बात को ध्यान से सुने, और सुने नहीं उसको समझे, और समझे भी नहीं अपना फीडबैक भी दे, तभी हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्ट्रेट टॉकिंग, सीधी बात, नो बकवास। जो सेंडर है या जो टीचर है अपनी बात जो भी बोले उसको सीधी बात करे, घुमाए ना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करे। तो स्ट्रेट टॉकिंग होनी चाहिए, सीधी बात होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो तो साथ के साथ नॉन वर्बल भी हो। मतलब आप सोच के देखो, अगर सामने कोई टीचर आपको कुछ बता रहा है और एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, स्टैचू की तरह, ना कोई एक्सप्रेशन है, ना हाथ हिल रहे हैं, बिल्कुल एक जगह खड़ा है, तो क्या मजा आएगा? नहीं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्लास में मूवमेंट हो, फेस में जो एक्सप्रेशंस है, वॉइस मॉड्यूलेशन हो, तो इस तरह से अगर वो अपनी बात को बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार भी होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस, मित्रता, ठीक है। अगर सेंडर और रिसीवर, सेंडर का मतलब टीचर और रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला मतलब स्टूडेंट, अगर दोनों में एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा तो सेंडर वाला जो टीचर है अपनी बात को खुलकर सामने रख सकेगा, और सुनने वाला भी उसको खुशी खुशी अच्छे से सुन सकेगा। तो हमेशा जो ऑडियंस है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ टीचर का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि अपनी बात को आप
बेफिक्री से बता सको और स्टूडेंट भी उसको समझ सके, सीख सके और अपना फीडबैक दे सके। अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस, कि सबसे पहली बात जरूरी है कि आप जो भी कम्युनिकेट करो, अपनी बात को बताओ, तो ये इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि सामने वाला किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। सामने वाला जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपको उसी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करना होगा। ये नहीं कि मान लो आप पंजाब में गए और वहाँ की क्राउड को पंजाबी आती है और आप वहाँ पे इंग्लिश में स्टार्ट हो गए, हिंदी में स्टार्ट हो गए। नहीं, सामने वाले की आप देखो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो आप उसी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करोगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब बोलने वाला आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को सामने रख सकेगा। क्लैरिटी इन वॉइस, आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो बोलो क्लियर होना चाहिए। ओके। एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले को समझना, स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करना, उनको समझना। ठीक है। आप एक ऐसी क्लास में हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट आपकी बातों को अच्छे से समझे, अच्छे से जाने, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। उनकी जो आंसर्स हैं, ठीक है, उनकी आंसर की, उनकी उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, उनके बैकग्राउंड का। ठीक है। उनकी आप कह सकते हो कि जो डाइवर्सिटी है उसका रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो सहानुभूति होनी चाहिए अपने ऑडियंस के लिए आपके मन में। इमोशन कंट्रोल, कि आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो और कभी आप गुस्से हो जाते हो तो कभी आप बिल्कुल शांत, तो ऐसा नहीं, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने ऑडियंस को साथ लेकर चल सकें, अपनी बात को उन तक पहुंचा सकें और उनकी बातों को सुन सकें। तो इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट, हमेशा स्टूडेंट का, अपनी क्लास का, अपनी ऑडियंस का रिस्पेक्ट करें, आदर करें। रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, और जहां पे रिस्पेक्ट होगा वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा होगा। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है, जहां पर टीचर अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने रखें और स्टूडेंट उसको ध्यान से सुने, समझे और अपना फीडबैक दे। इसके साथ साथ स्टूडेंट भी अपनी बातें टीचर के सामने रखें और टीचर स्टूडेंट की बातों को सुने, समझे और अपना फीडबैक दे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। ओके। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग ट्रस्ट, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, एक विश्वास का जो रिश्ता है वो बनता है, जहाँ पे टीचर अपनी बात इफेक्टिवली बच्चों के सामने रखता है और स्टूडेंट उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, अब देखो, अगर क्लास में कम्युनिकेशन होता है, टीचर अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने बताता है, स्टूडेंट अपनी बात टीचर के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन वही है जहां पर हम आपस में बात एक दूसरे के साथ शेयर करें, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम भी टीचर के सामने रखे और टीचर किस तरह से स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बताए। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है, इसलिए तो हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कह रहे हैं। प्रोवाइडिंग क्लियरिटी एंड डायरेक्शन, कि जहाँ पे टीचर है अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर तरीके से सामने रखे, उसकी बातों में क्लियरिटी हो और क्लियरिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, बच्चों के लिए एक दिशा निर्देश भी हो। ठीक है। तो जहां पे क्लैरिटी भी हो, क्लैरिटी के साथ साथ बातों में एक, आप कह सकते हो कि एक डायरेक्शन हो जो बच्चों को सही राह दिखाए। क्रिएट्स बेटर रिलेशनशिप, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है, बिल्ड होता है। ओके। इंक्रीज इंगेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे सिर्फ टीचर का रोल नहीं, जहाँ पे स्टूडेंट का भी रोल हो, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि वो उनका जो एंगेजमेंट है कम्युनिकेशन में वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो तभी होगा ना जब कम्युनिकेशन टू वे होगा। ओके। तो जहाँ पे सिर्फ टीचर बोले और स्टूडेंट सुने ऐसा नहीं, जहाँ पे टीचर बोले स्टूडेंट सुने और स्टूडेंट बोले टीचर सुने, तो दोनों ही अपनी बात को बिल्कुल बेफिक्री के साथ एक दूसरे के सामने रखे, तो जहाँ पे इंगेजमेंट जो हो स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा हो। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी,
अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है? टीचर अपनी बात को स्टूडेंट के सामने रखता है, ठीक है, स्टूडेंट अपनी बात टीचर के सामने रखते हैं, तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं रिजोल्व होती है। ओके, स्टूडेंट को एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, टीचर और स्टूडेंट में एक बेटर रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। प्रमोट्स टीम बिल्डिंग। अब एक अच्छा कम्युनिकेशन एक अच्छी टीम को बिल्ड करता है, टीम बिल्डिंग को प्रमोट करता है। आपके बोलने का तरीका ही ये डिसाइड करता है कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपका ग्रुप है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों को एंगेज करते हो, तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और एक अच्छा टीम बिल्ड होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली अगर बात करें, क्लियर मैसेज होना चाहिए। द मैसेज विच द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिस्टमैटिकली फ्रेम टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस। कि संदेश जो टीचर बताना चाहता है उसे सरल, समझने में आसान और व्यवस्थित रूप से अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तो मैसेज कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ओके, स्पष्ट होना चाहिए संदेश। फिर दूसरा, करेक्ट। तो क्लियर के साथ साथ करेक्ट भी हो, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो आप कह सकते हो कि करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैसेज दो आप करेक्ट हो, उसमें किसी तरह की कोई गलती, कोई वेग वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैसेज करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज। तो अगर मैसेज क्लियर है, ठीक है, करेक्ट मैसेज है, करेक्ट भी हो, लेकिन साथ के साथ कंप्लीट होना चाहिए। कई बार आधी अधूरी जो जानकारी होती है ना, दंगे फसाद की जड़ होती है। ठीक है, तो आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, मैसेज इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, ताकि सुनने वाला उसको सुने और उसको पूरा जो मैसेज है उसको मिले, ताकि चीजों को समझ सके, जान सके। तो नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। प्रिसाइज मैसेज। तो इसमें भी हम बात करते हैं, मैसेज जो भी बताओ छोटा हो, स्पष्ट हो, सीधी बात, नो बकवास। जो भी आप बताओ बिल्कुल सीधा बताओ, ठीक है, किसी तरह का उसमें मतलब उसको जिलेबी की तरह घुमाना नहीं है। मैसेज आप सीधा बताओ, क्या बताना है। सबसे पहले जब आप एक टीचर हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या बताना है, कितना बताना है, ताकि स्टूडेंट उसको सही से समझ सके। तो मैसेज को प्रिसाइज करना है, ठीक है, सटीक संदेश होना चाहिए। जो बातें हैं आपको वही बतानी है, घुमाना फिराना नहीं है। ओके, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर हो, अगर बच्चों का आप में विश्वास नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपकी बात को सही से नहीं सुनेंगे। तो इसलिए रिलायबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, जहां पर जो रिसीवर है, जो स्टूडेंट है, उनका टीचर के ऊपर भरोसा हो कि हाँ आप बात कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिलायबिलिटी भी, आपकी बातों में रिलायबिलिटी का होना होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी आप बोले फैक्ट के साथ बोले, तथ्यों के साथ बोले, ताकि सुनने वाला भी उसको एक्सेप्ट करे। ओके, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता पर विचार। कि आप जो भी बात करें, तो आप जो रिसीवर है, जो स्टूडेंट है, उनको ध्यान में रखें कि उनकी नॉलेज क्या है, उनकी लैंग्वेज की क्या नॉलेज है, ठीक है, उनका लेवल क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है। तो आप स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही अपनी बात को बोले। ये नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको एक हाई लेवल की जो बातें हैं आप उनको बताने लगे, नहीं। आप सबसे पहले स्टूडेंट के लेवल का ध्यान में रखो, उनकी नॉलेज को ध्यान में रखो, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको आप मैसेज कन्वे करो, उनकी और बातें बताओ। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी रिसीवर है, जो भी स्टूडेंट है, आपको उस पर विचार करना है। ठीक है, उसके लेवल को ध्यान में रखकर, उसकी नॉलेज को ध्यान में रखकर ही आप उसको बताओ। ओके, सेंडर्स कर्टेसी। कि द मैसेज सो ड्राफ्टेड मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर्स कर्टेसी, हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिसीवर। कि प्रेषक का संदेश उसके शिष्टाचार, विनम्रता और संदेश प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। आप अगर प्यार से बोलते हो, ठीक है, आप एक शिष्टाचार और एक विनम्रता के साथ बोलते हो, तो सुनने वाला भी उसको प्यार से सुनता है। तो आपकी बोली, ठीक है, आपकी भाषा, वही ये डिपेंड करती है कि आपको सुनने वाला आपको सुनता है कि नहीं। कई बार आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है,
लेकिन आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को नहीं प्रेजेंट करते। तो इसलिए आपकी बात में विनम्रता, शिष्टाचार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी सुनने वाला आपको अच्छे से सुनेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, कटेसी या शिष्टाचार का ध्यान रखना है बोलते समय, रिस्पेक्ट देकर बोलना है सबको। ओके, तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।